नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज घाटमपुर कानपुर नगर। आज हम ऊर्जा बैंडों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऊर्जा बैंड थ्योरी के अनुसार ठोसों के वर्गीकरण को जानने के पहले सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड किन्हें कहा जाता है। तो सर्वप्रथम क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कुछ ऊर्जा स्तर अनुमत ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। इस नियम के परिणाम स्वरूप ठोसों में बैंडों के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल फॉरबिडन एनर्जी गैप पाया जाता है। संयोजी कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले नवनिर्मित ऊर्जा स्तरों द्वारा बने बैंड संयोजी बैंड कहलाते हैं। संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा अथवा आंशिक रूप से भरा हो सकता है। यह बैंड कभी भी रिक्त नहीं हो सकता। कुछ पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं के नाभिक से अत्यंत क्षीण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। यहाँ तक कि सामान्य ताप पर ही कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंडों को छोड़ देते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बैंड चालन बैंड कहलाता है। यह बैंड संयोजी बैंड के ठीक ऊपर पाया जाता है। इसे निम्नतम भरा हुआ ऊर्जा बैंड भी कहा जा सकता है। यह बैंड रिक्त अथवा आंशिक भरा हुआ हो सकता है। जब किसी पदार्थ का चालन पूर्णतः रिक्त होता है तब उसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता। अर्धचालकों में चालन बैंड रिक्त होता है। संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई भी अनुमत ऊर्जा अवस्था नहीं पाई जा सकती और इसी कारण से इस वर्जित अंतराल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ठहर पाता। चालन बैंड, संयोजी बैंड तथा फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में जानकारी के बाद हम बात करते हैं चालकों की। चालकों में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड एक दूसरे का अतिव्यापन करते हैं, अर्थात एक दूसरे में समाहित रहते हैं। इसी प्रकार अचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल कई इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अर्धचालकों में इस ऊर्जा बैंड अंतराल का मान 3 eV से कम होता है। चालकों में संयोजी बैंड के ही कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पाए जाते हैं। अतः इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है। अचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण कमरे की ताप ऊर्जा संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती। यहाँ पर यह ऊर्जा की काफ़ी उच्च मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत क्षेत्र की कम मात्रा अथवा ऊष्मीय विक्षोभ से प्राप्त ऊर्जा भी इतनी अधिक नहीं हो पाती कि इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच सके। अब यदि विद्युत क्षेत्र को अति प्रबल किया जाए तो डाई इलेक्ट्रिक भंजन भी हो सकता है, जिससे पदार्थ में स्थायी क्षति भी हो सकती है। इसी प्रकार अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड अंतराल का मान 3 eV से कम पाया जाता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि अर्धचालकों के उदाहरण हैं। जर्मेनियम में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0.7 eV तथा सिलिकॉन में लगभग 1.1 eV पाया जाता है। 0 डिग्री केल्विन पर चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता।
जबकि संयोजी बैंड पूर्णतया भरा होता है। जब ऊर्जा की थोड़ी सी ही मात्रा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में कूद जाते हैं। अर्धचालकों में चालकता 10⁻² mho पर मीटर की कोटि की होती है। इस प्रकार चालकों की चालकता सर्वाधिक, अचालकों में चालकता नहीं पाई जाती विशेष परिस्थितियों में, तथा अर्धचालक में विशेष परिस्थितियों में या ताप बढ़ाने पर इनमें ऊर्जा का प्रवाह संभव हो पाता है।